हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन ख़ान व्लॉग्स। तो आज की शुरुआत होती है सुबह से। हम लोग जा रहे हैं नैनीताल और अभी थोड़ा थोड़ा सा सूरज निकला है। तो बस मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है और नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग निकलेंगे नैनीताल, बट उससे पहले बच्चे जाएंगे स्कूल, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लेट निकल रहे हैं। मेरे भाई भाभी और मेरी सिस्टर हम लोग साथ में ही जा रहे हैं नैनीताल। बच्चे इस वक्त नहीं जा रहे हैं क्योंकि स्टडी चल रही है, बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो इस वजह से हम बच्चों को नहीं लेकर जा रहे हैं। चलो हज़ीरा, बाय, अल्लाह हाफिज़। नबीहा तो समझदार है, बट हज़ीका भी छोटी है, तो मैंने सुबह में उससे ज़्यादा बात नहीं की कि कहीं वो रो ना जाए। वैसे भी वो मेरे साथ ही जाती है हर जगह, बट हम लोग एक दिन के लिए जा रहे थे, तो हमें लगा कि बच्चे थक जाएंगे, तो इस वजह से हम बच्चों को नहीं लेकर गए, मतलब हज़ीका को नहीं लेकर गए। तो गाइज़, हम लोग की एक दिन पहले तक कोई भी प्लानिंग नहीं थी नैनीताल जाने की, बट सडनली हम लोग का प्लान बना रात में ही और हम लोग सुबह निकल गए नैनीताल के लिए। और बीच में हम कहीं भी नहीं रुके, बट हल्द्वानी में हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था ठीक से। तो हमने यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे लिए, जलेबी ली और दही के साथ जलेबी खाई। उसके बाद हम लोग निकल गए नैनीताल के लिए। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर कुछ अच्छा सा व्यू मिले तो हम रुक कर फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे। तो उसके बाद एक जगह हमें मिली अच्छी, जहाँ पर धूप भी थोड़ी कम थी, तो हमने वहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराए। तो हम नैनीताल ज़रूर जाते हैं क्योंकि नैनीताल से हमारी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। क्योंकि हम रामपुर से हैं और रामपुर से नैनीताल अराउंड 100 किलोमीटर ही दूर है, क्योंकि पास ही है रामपुर के। तो हम जब भी कभी समर वेकेशन हुआ करता था तो हम पापा के साथ नैनीताल जाते थे। तो वहाँ पर बचपन की ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें आज तक याद हैं, तो हम आज भी वहाँ पर जाते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें याद आती हैं और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं नैनीताल में। तो ये आप देख सकते हैं, ये मॉल रोड आ चुका है। हम यहीं से सीधे जाएंगे पार्किंग के लिए। मोस्टली यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है, बट इस टाइम इतना ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि हम वीकेंड पर नहीं आए हैं। आज ट्यूसडे है और वीकेंड पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है। पार्किंग भी हमें नहीं मिलती है, तो अब हम देखते हैं कि पार्किंग हमें बहुत ज़्यादा दूर मिलेगी या जो मेन ग्राउंड है पार्किंग का, हमें वहाँ पर मिलेगी। ये आप इधर देख सकते हैं, यह है झील। यहाँ पर लोग बोटिंग कर रहे हैं, बट हम एक ही दिन के लिए आए तो पता नहीं हम बोटिंग कर पाएंगे भी या नहीं अभी। वैसे तो मेरा भी बोटिंग करने का कोई ख़ास मूड नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा है कि जब बच्चों को लेकर आऊँगी तब हम बोटिंग करेंगे, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बोटिंग के लिए, क्योंकि बच्चों का ही मज़ा है घूमने का कहीं पर भी। बट आज हम लोग को अकेले आना था क्योंकि ये लोग जा रहे थे दुबई, तो इस वजह से हम एक दिन की ट्रिप हमने प्लान की और हम लोग बच्चों के बिना ही आ गए। तो फाइनली हमें पार्किंग यहाँ पर मिल गई है। वैसे तो पार्किंग बहुत दूर जाकर मिलती है, बट आज वीकेंड नहीं था तो हम लोग को पार्किंग यहीं पर मिल गई। आज रश कम है थोड़ा। आप देख सकते हैं पीछे हवा बहुत अच्छी है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बट हाँ धूप है थोड़ी। और ये रही हमारे कॉफ़ी विद सिबलिंग्स की टीम। ये रही हमारी मिस सुम्बुल। सुम्बुल, आप कुछ बोल सकती हैं? नहीं, अभी बहुत भूख सी लगी है, कुछ इसलिए कुछ भूख भी लगी है, हालत थोड़ी नैनीताल आते आते थोड़ी ख़राब हो जाती है। और ये हैं हमारे सेकंड को होस्ट मिस्टर साकिब खान। हम नैनीताल आ चुके हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आज ये आपको दिखाएंगे व्लॉग में कि कैसे हम 1 डे ट्रिप एक्सप्लोर करते हैं नैनीताल में, और कोशिश करेंगे कि एक पॉडकास्ट भी बना पाएँ। अरे आज मार्केट भी बंद है। अरे भाई, थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर दाल और छोले रखे हुए थे, तो हमने यहाँ से ये छोले लिए, जो कि भूख में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा पहले ये खा लेते हैं।
तो यहाँ की मार्केट जो मेरे पीछे की आप देख रहे हैं ये तो बंद है अभी फ़िलहाल। अभी हम देखते हैं कि आगे कौन सी मार्केट खुली हुई है, क्योंकि कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं खुली हुई हैं। देखते हैं। ये रही मार्केट जो कि भोटिया मार्केट कहलाती है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर एक शॉप खुली है और बाकी आगे की सारी ही शॉप बंद है, और इस साइड की कुछ मार्केट खुली है। यहाँ आने के बाद हमें किसी ने बताया कि मार्केट ट्यूसडे में यहाँ पर बंद रहती है। वैसे भी जब भी हम कभी आए तो यहाँ पर सैटरडे संडे ही हमारा आना होता था, तो हमें आइडिया नहीं था कि ट्यूसडे में मार्केट बंद रहती है। और जो यहाँ पर शॉप खुली हुई थी वो कुछ इस टाइप की थी। यहाँ पर ये कपड़े थे और सेल लगी हुई थी यहाँ पर 100 रुपीज़ की। क्वालिटी वाइज इतने अच्छे नहीं थे। यहाँ पर ये सारे ही कपड़े सेल में लगे हुए थे। आई थिंक ये जो बच्चों के क्लोथ थे ये 400 की रेंज में थे, और ये जो शॉल लगी हुई हैं ये 100 रुपीज़ की रेंज में थी, 100 और 150 की रेंज में थी। यहाँ पर कुछ इयररिंग्स थे जो कि 50 रुपीज़ की रेंज में थे, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे बैंगल्स थे, ये भी सेल में लगे हुए थे। तो हम यहाँ पर बैंगल्स देख रहे थे। तो मैं और सुम्बुल यहाँ पर बैंगल्स देख रहे थे, और मेरी सिस्टर की वैसे भी आदत है, हम इस शॉप पर ज़रूर रुकते हैं। कहीं पर भी हम जाते हैं तो हम बैंगल्स वगैरह ज़रूर अपने हाथ में डालकर देखते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद हैं, और हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाला लें या ये वाला लें। कभी कभी हम कुछ भी नहीं लेते और ऐसे ही छोड़ कर आ जाते हैं, बट हम इसमें आधा और 1 घंटा ज़रूर अपना गंवाते हैं, और यहाँ पर हम अपनी शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर ये वुलन सूट लगे हुए थे, और अलग अलग प्राइस के सूट थे। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ की मार्केट तो बंद थी। हमने जो भी शॉप देखी, जो भी छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी वो की। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह से हमने बस ब्रेकफास्ट किया था और काफ़ी टाइम हो चुका था, और यहाँ पर चलते चलते भी काफ़ी भूख हमें लगने लगी थी। तो हमने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट देखा, तो सोचा हम कुछ खा लेते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठ गए और हमने ऑर्डर दिया। यहाँ पर मैं बहुत बुरा मुंह बनाकर बैठी हुई थी, क्योंकि एक तो मुझे भूख लग रही थी, और दूसरा कि हम लोग नैनीताल आए और यहाँ पर हमें मार्केट बंद मिली। तो यहाँ पर सब लोग मुझसे कह रहे थे क्यों ऐसा मुंह बनाकर बैठी हुई हो, तो मैं उनको बता रही थी कि नहीं ठीक है। बट मुझे ये लग रहा था कि हम इतनी दूर आए भी और कुछ भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो हम लोग को शॉपिंग करने की ही होती है, और हम शॉपिंग नहीं कर पाए। खैर, अब हमारा खाना आ चुका था, तो हमने यहाँ पर मोमोज़, चाउमीन और राजमा राइस ट्राई किए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। तो हमें ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जब हमने कुछ खा लिया तो उसके बाद हम थोड़ा आगे आए, तो यहाँ पर हमें ये पर्स की शॉप मिली, और यहाँ पर कुछ फुटवेयर रखे हुए थे। मैंने सोचा जब हम लोग आए हैं तो बच्चों के लिए कुछ लेकर ही जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बच्चे साथ में नहीं आए थे, बट वो लोग एक्साइटेड थे कि मम्मी हमारे लिए कुछ लेकर आएंगी। तो इस वजह से मुझे हज़ीक़ा के लिए कुछ लेना था, तो मैं वही ढूँढ रही थी। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें मिली एक शादी। यहाँ की एक लोकल शादी थी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मैं सेकंड पार्ट में आपको दिखाऊंगी कि और हमने क्या क्या किया नैनीताल में। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।